हेलो दोस्तों, ड्रीम कैरियर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग सीटेट के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने गणित में सिलेबस के बारे में चर्चा कर लिया था और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अब सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले देखा था गणित में गणित की प्रकृति, गणित की प्रकृति, गणित की प्रकृति एवं शिक्षण विधियां, गणित की प्रकृति एवं शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां, ये मेरा पहला टॉपिक था। गणित की प्रकृति एवं शिक्षण विधियां, ये सबसे पहला टॉपिक था और इसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि गणित की प्रकृति क्या होती है। तो गणित शिक्षण आइए सबसे पहले देखते हैं गणित की प्रकृति क्या होती है, उसके बाद देखते हैं शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं। तो गणित की प्रकृति, गणित की प्रकृति, गणित की प्रकृति एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। गणित की प्रकृति एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। गणित की प्रकृति एक त्रिध्रुवीय त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि गणित की प्रकृति क्या है, तो गणित की प्रकृति एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अब पूछा जाएगा कि त्रिध्रुवीय में कौन कौन से आते हैं, तो त्रिध्रुवीय में सबसे पहला आता है शिक्षक, सबसे पहला आता है शिक्षक। दूसरे नंबर पे आता है शिक्षार्थी, शिक्षक शिक्षार्थी। तीसरे नंबर पे आता है पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम। तो पूछा जाएगा आपसे कि शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम क्या हैं, तो ये बताना होगा आपको। शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम ये एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। आगे उसी के बारे में चलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कथन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि गणित विज्ञान का कथन देखते हैं कि गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, एवं कुंजी है, एवं कुंजी है। ये कौन से वैज्ञानिक ने कहा था कि गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, तो ये वैज्ञानिक का नाम है बेगन। गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, कौन से वैज्ञानिक ने कहा था, तो ये वैज्ञानिक ने कहा था बेगन। आपको याद करने की एक ट्रिक बता रहे हैं। गणित विज्ञान की प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, तो ये बेगन में कुन में ये आधा ना है और यहाँ भी ना है। याद करने के लिए, क्योंकि ढेर सारे वैज्ञानिक अभी आएंगे और आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसी हिसाब से ट्रिक के माध्यम से आप पेडालॉजी को याद करते चले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 15 नंबर का आएगा और आपको 15 में से 15 लाने की गारंटी हम दिलाते हैं। जरूर आपको 15 में 15 नंबर पेडालॉजी मैथ में मिलेगा। आगे देखते हैं आगे दूसरे वैज्ञानिक का कथन है गणित संस्कृति का दर्पण है। गणित संस्कृति का दर्पण है। गणित संस्कृत का दर्पण है। ये किसने कहा था कि गणित संस्कृत का दर्पण है, तो ये हार्टबैक ने कहा था। किसने कहा था? हार्टबैक ने कहा था। हार्टबैक ने क्या कहा था कि गणित संस्कृति का दर्पण है। आगे उसी क्रम में तीसरे वैज्ञानिक ने कहा था तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। तीसरे वैज्ञानिक ने कहा था तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। गणित एक शक्तिशाली साधन है। ये कौन से वैज्ञानिक ने कहा था? तो वैज्ञानिक का नाम है बर्नार्ड शॉ। वैज्ञानिक का नाम है बर्नार्ड शाह ने कहा था कि गणित
चिंतन के लिए एक शक्तिशाली साधन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि गणित की प्रकृति क्या है। गणित की प्रकृति एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। पहले में शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी, तीसरा पाठ्यक्रम। और आगे चलते हैं कि गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। तीसरा, गणित संस्कृत का दर्पण है, हार्टबैग ने कहा था। और तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है, ये है बर्नार्ड शाह ने कहा था। जो शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम है, ये एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे इरेज करके दूसरा टॉपिक बताते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको इरेज कर रहे हैं हम। तो आप लोग इसी तरह नोट्स बनाते चलिएगा और उस मैथ में आपको कोटेशन भी याद करना पड़ेगा। 5-6 वैज्ञानिक का नाम बताएंगे, उसी में से एक वैज्ञानिक का नाम जरूर पूछा जाएगा। आगे चलते हैं कि गणित एक मानव चिंतन का प्रतिफल है। आगे एक राइटर हैं, गणित मानव चिंतन का प्रतिफल है। ये किस वैज्ञानिक ने कहा था कि गणित मानव जीवन के चिंतन का प्रतिफल है? तो ये है वैज्ञानिक हुए हैं आइंस्टीन। वैज्ञानिक का नाम है आइंस्टीन ने कहा था कि गणित मानव जीवन चिंतन का प्रतिफल है। आगे चलते हैं, देखते हैं गणित एक विज्ञान है। गणित एक विज्ञान है। यह किसने कहा था कि गणित एक विज्ञान है? तो गणित एक विज्ञान है, यह है वैज्ञानिक का नाम है पियर्स। पियर्स नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि गणित एक विज्ञान है। आगे चलते हैं इसी कड़ी में कि गणित के किस विधियों से सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। गणित के किस विधियों में सूत्रों का प्रयोग किया जाता है? गणित के पूछा जाता है, गणित के किस विधियों में सूत्रों का प्रयोग किया जाता है? सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। गणित के किस विधियों में सूत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो सूत्रों का प्रयोग किया जाता है कौन सी विधियों में? तो निगमन विधियों में सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसी कड़ी में आगे देखते हैं कि छोटी कक्षाओं के लिए कौन सी गणित उपयोगी है। छोटी कक्षाओं के लिए कौन सी गणित सबसे अधिक उपयुक्त है? देखते हैं, छोटी कक्षाओं के लिए कौन सी गणित उपयुक्त है? कौन सी गणित उपयुक्त है? आपसे पूछा जाएगा छोटी कक्षाओं के लिए कौन सी गणित उपयुक्त है? तो खेल एवं मनोरंजन विधि। खेल एवं मनोरंजन विधि के द्वारा छोटे बच्चों को गणित का अनुभव कराया जाता है। तो गणित मानव चिंतन का प्रतिफल है, किसने कहा? आइंस्टाइन ने कहा। गणित एक विज्ञान है, पियर्स ने कहा। गणित के विकास विधियों के में सूत्रों का प्रयोग कौन सी विधियों में किया जाता है? निगमन विधि में। छोटी कक्षाओं के लिए कौन सी गणित उपयुक्त है? तो खेल एवं मनोरंजन विधि। आगे इसी कड़ी में चलते हैं और देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसमें। तो आप इसको इरेज करते हैं और आगे कुछ कोटेशन है, देखते हैं, फैक्ट हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। मेरे साथ याद करके चलिएगा, नहीं तो बाद में याद नहीं हो पाएगा और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। आगे चलते हैं कि रेखा गणित की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? पूछा जाता है रेखा गणित की
रेखा गणित की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? रेखा गणित की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो आपको आंसर देना होगा कि रेखा गणित की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो वो विधि का नाम है विश्लेषण विधि। आगे इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि ज्यामिति के प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सी गणित का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं कि ज्यामिति के प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? पूछा जाएगा आपसे कि ज्यामिति के प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सी गणित का प्रयोग करते हैं, तो आप या कौन सी गणित या कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, तब भी आपका आंसर होगा विश्लेषण विधि का मतलब होता है कि आपको छोटे छोटे खंडों में, जैसे कोई क्वेश्चन आया, उसको छोटे जितने भी आप छोटे खंड कर सकते हैं उतने छोटे खंडों में बच्चों को समझाना है। यही है विश्लेषण विधि। आगे चलते हैं, वैज्ञानिक आविष्कारों को बढ़ावा देने वाली विधि कौन सी है? वैज्ञानिक आविष्कारों को बढ़ावा देने वाली विधि कौन सी है? बढ़ावा देने वाली विधि कौन सी है? वैज्ञानिक आविष्कारों को बढ़ावा देने वाली विधि कौन सी है? तो वैज्ञानिक आविष्कारों को बढ़ावा देने वाली भी विश्लेषण विधि है। कौन सी विधि है? विश्लेषण विधि है। तो आपको ये 3 कोटेशन विश्लेषण विधि के याद रखने हैं। और प्राथमिक कक्षाओं में अंकगणित किसके द्वारा पढ़ाया जाता है? प्राथमिक कक्षाओं में अंकगणित लिख देते हैं आपको। प्राथमिक कक्षाओं में अंकगणित कौन सी विधि द्वारा पढ़ाया जाता है? कौन सी विधि द्वारा पढ़ाया जाता है? प्राथमिक कक्षाओं में गणित कौन सी विधि द्वारा पढ़ाया जाता है? तो इसका आंसर होगा खेल विधि। बालक खेल में आप शिक्षा उनको दे सकते हैं। शिक्षा को बोझ की तरह नहीं बनाइएगा, नहीं तो बालक प्राथमिक शिक्षा में गणित में रुचि नहीं लेंगे। आगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं, कुछ और नेक्स्ट पॉइंट हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इरेज करते हैं इसको। आप इसी तरह मेरी तरह नोट्स बनाइएगा, कुछ दिन में सारे पॉइंट याद हो जाएंगे, 2-4 बार पढ़िएगा तो। आगे देखते हैं कि बीजगणित की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। आगे देखते हैं कि बीजगणित की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? बीजगणित की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो बीजगणित की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन है? तो आपको बीजगणित में होते क्या है? समीकरण। इसीलिए इसे समीकरण विधि कहते हैं। इसीलिए इसे समीकरण विधि के द्वारा बालकों को बीजगणित पढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं कि
ज्यामिति की प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सी गणित का प्रयोग करते हैं? ज्यामिति के प्रश्नों को ज्यामिति के प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? ज्यामिति के प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो आप लोग बताइएगा, ज्यामिति के प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? बताइएगा आप लोग, ज्यामिति के प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर विश्लेषण विधि हो जाएगा, विश्लेषण विधि। आगे चलते हैं। बेलनाकार आकृतियों को हल करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? बेलनाकार आकृतियों को हल करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? बेलनाकार आकृतियों को हल करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो बेलनाकार आकृतियों को अध्ययन करने के लिए हम सबसे पहले आगमन निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। आगमन निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। आगमन निगमन विधि का प्रयोग हम बेलनाकार आकृतियों को हल करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। आगे इसी तरह के फैक्ट हैं जो आपको कराए जाएंगे नेक्स्ट सेशन में। और गणित शिक्षण की प्रकृति स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में गणित शिक्षण की प्रकृति खत्म हो जाएगी, उसके बाद गणित शिक्षण की विधियां हम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।